हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। हम अपने होम साइंस के यूथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से मैंने स्टॉप किया था। उसके आगे के क्वेश्चंस को मैं लेके आई हुई हूँ। क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि यूथ प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि मैं हर दिन 20-15 कर करके क्वेश्चंस को लाती हूँ, जिससे आप छोटे छोटे चंक में यूथ प्रैक्टिस के 6000 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आप लोग करते भी हो सब्सक्राइब। आप लोग के एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमारा आज का मोटिवेशनल कोड है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल हमें पॉजिटिव बने रहना है। पॉजिटिव सोच के साथ हमें अपनी पढ़ाई करते रहनी है। एग्जाम चाहे जब भी हो, हमने जो है अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखनी है और पढ़ाई को करते रहना है। बार बार अपने नोट्स का रिविजन करते रहना है। क्लास के बाद जो भी आपके डाउट होंगे वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आइए अब हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। 101 क्वेश्चन है आज का। 100 तक मैंने कराया हुआ था आप सबको। अजर्सन और रीजन वाला है, इसमें दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है आपका। टेरिटॉल के कपड़े की रचना सबसे अधिक सोखने वाली होती है और इसका रीजन है, यह कटी हुई पाइल है इसलिए पानी सोखने वाली सतह अधिक होती है। तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है दोनों ए और आर सही है, बी ऑप्शन है दोनों ए और आर गलत है, सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो टेरिटॉल के जो कपड़े की रचना होती है वो अधिक पानी सोखने वाली होती है, लेकिन यह कटी हुई पाइल की नहीं होती। तो इसका स्टेटमेंट जो है सही है और इसका रीजन गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन इज राइट। कश्मीर साल में कढ़ाई को प्रारंभ करने के निम्नलिखित में से किस शिल्पकार की भूमिका रही है? अली बाबा, दुबराज दास, पॉल गॉल्टियर, और डी ऑप्शन है जैन अल अबेदिन। तो कश्मीर शॉल में कढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए जो शिल्पकार हैं वो अली बाबा हैं। अली बाबा और 40 चोर वाले आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, उससे आप लोग याद रखिएगा। कश्मीरी शॉल की जो शिल्पकार की भूमिका है वो अली बाबा की है। ए ऑप्शन इज राइट। लिनो बुनाई निम्न मजबूती, सिकुड़न एवं फिसलन में बढ़ोतरी दर्शाती है और इसका रीजन है, लिनो बुनाई प्लेन बुनाई से रचित खुली जाली का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लिनो बुनाई जो होती है इसको धुंध बुनाई जो है और क्रॉस बुनाई के नाम से भी जाना जाता है। लिनो बुनाई को धुंध बुनाई और क्रॉस बुनाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो ताने के धागों को एक मजबूत अभी तक के जो सबसे सरासर कपड़े प्रदान करने के लिए बाने के धागों के चारों ओर घुमाया जाता है। ये मुड़े हुए एक ताना धागे को बानों के धागों को कसकर पकड़ लेते हैं, जो कपड़े के स्थायित्व का कारण बनता है। लिनो बुनाई एक खुले कपड़े का उत्पादन करती है जिसमें लगभग कई यार्न फिसलन या धागे का गलत स्थान नहीं होता है। इसमें बने कपड़े में प्रकाश व हवा स्वतंत्र रूप से गुजरने की क्षमता होती है लिनो बुनाई में। और लिनो बुनाई को एक और नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गाज बुनाई के नाम से भी इसको जानते हैं। 3 नाम हो गए, धुंध बुनाई, क्रॉस बुनाई और गाज बुनाई। लिनो बुनाई फैंसी बुनाई का एक टाइप है और इसे गाज बुनाई भी कहते हैं। ये बुनाई हल्के वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, लाइक मच्छरदानी, पर्दा, कुछ हल्के कपड़े जैसे अस्तर आदि के कपड़े जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसमें जो अभी तक मैंने आप सबको लिनो बुनाई के बारे में बताया, इसमें से आपको क्या लग रहा है? लिनो बुनाई निम्न, गिव मी अ सेकंड, निम्न बुनाई मजबूती, सिकुड़न एवं फिसलन में बढ़ोतरी दर्शा सकती है। तो ऐसा हमने कहीं भी नहीं बताया आप सबको। और लिनो बुनाई प्लेन बुनाई से रचित खुली जाली का कपड़ा है, तो ये भी गलत है। खुली बुनाई का कपड़ा तो जरूर है लेकिन प्लेन बुनाई का नहीं है। क्रॉस बुनाई के नाम से जानते हैं इसको, धुंध बुनाई के, गाज बुनाई के नाम से जानते हैं हम लिनो बुनाई को। तो ये कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। एक ऑप्शन कह रहा है दोनों ए और आर सही है, बी ऑप्शन है दोनों ए और आर गलत है, सी ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बातें ही गलत हैं। स्टेटमेंट है,
बुने हुए कपड़े में ग्रेन दाने को धागे खींच की डिग्री द्वारा पहचाना जा सकता है। और इसका रीजन है ताना धागा बाना धागे की तुलना में ज़्यादा खिंचता है। तो इसमें बुने हुए कपड़े में ग्रेन दाने के धागे को खींच की डिग्री द्वारा पहचाना जा सकता है, ये तो सही है, लेकिन ताना धागा बाने धागे की तुलना में ज़्यादा खिंचता है ऐसा नहीं है, बल्कि बराबर खिंचता है। तो ये गलत हो गया। तो ए ऑप्शन सही है और आर गलत है। आइए कोड को चेक करते हैं। आर सत्य है लेकिन ए गलत है। बी कह रहा है सत्य है आर, बी ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर गलत है। सी ऑप्शन है ए और आर दोनों असत्य है और डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है। तो इसमें हमारा ए सत्य है और आर असत्य है। ए सत्य है और आर असत्य है, आपका बी ऑप्शन में है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कपड़े पर खाका रखने के बाद काटने के लिए जो सही क्रम अपनाया जाता है वो बताइए, क्या होता है। सीवन गुंजाइश पर निशान लगाना, सेकंड है सीवन रेखा पर निशान लगाना। इसके आगे का क्वेश्चन में लगाना भूल गई हूँ, मैं आप लोग को क्रम बता देती हूँ। कपड़े पर खाका रखने के बाद काटने के लिए जो सही सीक्वेंस होता है वो मैं बताती हूँ। सही सीक्वेंस में फर्स्ट हम सीवन रेखा का खाका उतारते हैं, फिर सीवन रेखा पर निशान लगाते हैं, फिर सीवन गुंजाइश पर निशान लगाते हैं और सीवन गुंजाइश पर कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें आचर्षण है सीवन में नौच बाहरी वक्र पर दिए जाते हैं और इसका रीजन है छोटे भाग बड़े भाग पर गिरता है। तो ये दोनों ही बात है, सीवन में नौच बाहरी वक्र पर दिए जाते हैं और छोटा भाग बड़े भाग पर गिरता है। तो दोनों सत्य है, कहाँ पे है। ए ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। बी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। सी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सत्य हैं, तो यही हमारा सी ऑप्शन इज राइट। लूपों की उस श्रृंखला को क्या कहते हैं जो वस्त्र में क्षैतिज रूप से प्रतिच्छेदन करती है, क्या कहते हैं। कोर्सेस कहते हैं, वेल्स कहते हैं, ताना कहते हैं, बाना कहते हैं। तो उसे वेफ्ट बाना कहते हैं। इसको साटिन के नाम से भी जानते हैं। TIN नहीं होगा, साटिन आपका यहाँ पे TEE1 वाला होगा। बाना जो ऐसे ऐसे रहता है, हॉरिजेंटल लाइन में रहता है। वस्त्र की बुनाई में सही अनुक्रम बताइए। शेडिंग, पिकिंग, लेट ऑफ, बिट अप। तो मैंने आप सबको इसका ट्रिक बताया हुआ था कि सेटिंग छाया, पिकिंग उठाया, बीटिंग से फिर वस्त्र दबाया। तो सेटिंग छाया, पिकिंग उठाया, सेकंड पे ये हो गया, और बीटिंग से फिर वस्त्र दबाया। तो इसका जो क्रम होगा होगा सेडिंग, पिकिंग, बैटनिंग, टेकिंग एंड लिफ्टिंग। तो क्या आ रहा है, सेडिंग पहले आ रहा है आपका, फिर पिकिंग आ रहा है, फिर बिटनिंग सेकेंड, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ और लास्ट में थर्ड। टेकिंग एंड लिफ्टिंग बाद में है, लास्ट में है। तो पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा कहाँ दिया हुआ है आपका। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ है यहाँ पे। दूसरा तीसरा दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा राइट ऑप्शन होगा आपका। इसमें कहीं दिया नहीं हुआ है, यहीं पे होना चाहिए जो ये मिस कर दिया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए, पहले चौथा होना चाहिए, फिर आपका तीसरा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे हम। तिरछी लकीरें निम्न में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है। किसकी विशेषता है ऐसी तिरछी रेखाएं। ट्विल की, डॉबी की, स्वाइवल की, जैकॉर्ड की। तिरछी लकीरें जो दिखती हैं वो ट्विल बुनाई में आपकी दिखती हैं। ट्विल बुनाई से निर्मित जो भी वस्त्र होते हैं वो अन्य वस्त्रों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है और इस बुनाई से निर्मित वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियां, डायगोनल स्ट्रिप्स दिखती हैं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। नेक्स्ट देखेंगे हम। प्लीज़ आप लोग अगर सेशन पसंद आ रहा होगा आप सबको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप यूथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाएंगे। 110 क्वेश्चन है, बुनाई की क्रियाओं का अनुक्रम दीजिए। ड्राइंग, लूमिंग एंड वीविंग, ताना बाना वाइंडिंग, डेटिंग, वॉपिंग एंड साइजिंग। तो बुनाई की जो क्रियाओं का अनुक्रम है वो आपका सबसे पहले ताना बाना वाइंडिंग होता है, फिर वॉपिंग एवं साइजिंग होता है, फिर ड्राइंग, डेटिंग, फिर लास्ट में लूमिंग एवं वीविंग होता है। लूमिंग एंड वीविंग की क्रिया जो होगी वो हमेशा लास्ट में होगी। जो फर्स्ट में होगा वो क्या होगा, ताना बाना वाइंडिंग होगा। तो आइए हम लास्ट और फर्स्ट को मैच कर लेते हैं। तो देख लेते हैं सेकंड किस में लास्ट में दिया है। तो सेकंड तो इसमें सब में दिया हुआ है, तो हमें
हमें फर्स्ट से मैच करना होगा। हमारा सबसे पहले ताना बाना बाइंडिंग था और लूमिंग एंड वीविंग लास्ट में था। तो देखिए ताना बाना बाइंडिंग तीसरा बी में दिया हुआ है और सेकंड यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, तो यही हमारा लास्ट में सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम ताना बाना बाइंडिंग करते हैं, फिर बॉपिंग एंड साइजिंग करते हैं, फिर ड्राइंग, फिर डेटिंग एंड लास्ट में लूमिंग एंड वीविंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन एकल प्रचालन क्रिया द्वारा एक ही समय पर सैकड़ों परिधान तैयार कर सकता है? कौन है ऐसा? कैरुजल जींस फिनिशर, स्टीम डॉली, टनल फिनिशर या सक्शन काउंटर टेबल? ऐसा कौन सा है जो एक ही समय में बहुत सैकड़ों परिधान से ज़्यादा आपका तैयार कर सकता है? तो वो टनल फिशर है। टनल फिशर एक ऐसा है जो एकल प्रचालन क्रिया द्वारा एक ही समय में सैकड़ों परिधान आपका तैयार कर सकता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है। आइए मैच करते हैं। यहाँ पे कुछ बुनाइयाँ दी गई हैं और उनके नाम से इनको मैचिंग करना है। यहाँ पे देखिए हक्का बैग दिया हुआ है। हक्का बैग कौन सी बुनाई होती है? डोबी बुनाई को ही हम हक्का बैग बुनाई के नाम से जानते हैं। डॉटेड स्विस क्या है? आपका सरफेस फिगर बुनाई है। हॉप सैकिंग को हम बास्केट बुनाई के नाम से जानते हैं। और गाज क्या है? 12 बुनाई। मैंने आप सबको बताया था, ये पहले आया हुआ था और ये पूछा जाता है गाज बुनाई, तो 12 बुनाई है। गैबर्डिन किससे मिलेगा? गिव मी अ सेकेंड। गाज को मैंने लीनो बुनाई बताया था आप सबको, तो गाज को हम लीनो बुनाई के नाम से करेंगे। और 12 बुनाई क्या है? गैबर्डिन है। इस तरह से हमने हक्का बैग को डोबी बुनाई से, डॉटेड स्विस को सरफेस फिगर बुनाई से, हॉप सैकिंग को बास्केट बुनाई से, गैबर्डिन को 12 बुनाई से और गाज को लीनो बुनाई से जानते हैं हम। तो हम देख लेते हैं मैचिंग कौन सा हो रहा है। ये ए का फिफ्थ किस में है? तो देखिए यहाँ पे ए का फिफ्थ ए में दिया हुआ है। बी का हम लोगों ने पहले से मैच किया हुआ है, तो यहाँ पे है। सी का सेकंड से, डी का थर्ड से और ई का फोर्थ से लीनो बुनाई। तो ये सारे ऑप्शन हमें ए ऑप्शन में ही मिल जा रहे हैं, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ये सारी बुनाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखेंगे। लॉक टाका है। लॉक स्टिच क्या है? दो तरफी, लचदार, एक तरफी परिशुद्ध सिलाई में प्रयोग आता है। तो लॉक स्टिच जो है दो तरफी परिशुद्ध सिलाई में प्रयोग आता है। तो दो तरफी और परिशुद्ध सिलाई में प्रयोग, यानी कि ए एंड डी। तो जिस ऑप्शन में हमारा ए और डी होगा वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ए और डी कहाँ पे दिया हुआ है। ए और डी आपका इसमें सेकंड और थर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन आपका ये भी बनाया है, यहाँ पे सेकंड थर्ड बना दिया है, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ बनाया है और यहाँ पे सी में फर्स्ट और फोर्थ बनाया है। तो हम लोगों का ए और डी ही आ रहा था, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, सी ऑप्शन इज राइट। सूची फर्स्ट के उपकरणों को सूची सेकंड में उन उपकरणों से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट यहाँ पे सूची है, यहाँ पे सेकंड है, इनको उपकरणों से मैच करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका पैड स्टीम रेंज। पैड स्टीम रेंज को किस में मैच करेंगे हम? रंगाई में। और क्रीम टेस्टर किस में यूज होता है? तंतु और धागा का जब हम काम करते हैं तो क्रीम टेस्टर वहाँ यूज होता है। एयर परमीएबिलिटी किस में है? तंतु फैब्रिक जो होता है उसमें एयर परमीएबिलिटी होता है। और हेयरिंगनेस मीटर क्या है? तंतु और धागा है। फर्स्ट। तो अब हम देखेंगे कि हम लोगों ने किसमें मैच किया हुआ है। तो हम लोगों ने पहले को दूसरे से मैच किया हुआ है, बी को तीसरे से, सी को चौथे से और डी को हम लोगों ने पहले से मैच किया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं, कोड को चेक करते हैं। तो हम लोगों ने डी को पहले से मैच किया हुआ था, याद है आप सबको। और पहले को किसमें मैच किया हुआ था? यहाँ पे जो मैचिंग था वहाँ पे पैड स्टीम रेंज को हम लोगों ने रंगाई में मैच किया हुआ था, क्रीम टेस्टर को तंतु और धागा में, एयर परमीएबिलिटी को तंतु और फैब्रिक में और हेयरिंगनेस मीटर को धागा में मैच किया हुआ था हम लोगों ने। यानी कि डी को हम लोगों ने किसमें मैच किया हुआ था? डी को मैच किया हुआ था हम लोगों ने। डी को तीसरे में मैच किया था हम लोगों ने, सी को चौथे में, बी को पहले में और ए को दूसरे में। क्योंकि हम लोगों ने पैड स्टीम रेंज उपकरण को रंगाई में मैच किया हुआ था, ये उसी में यूज आता है। तो आइए हम देखते हैं ए का हम लोगों का कौन सा है? दूसरा है। चेक करते हैं ए का दूसरा कहाँ है।
ए में फर्स्ट दिया हुआ है, बी में थर्ड दिया हुआ है, सी में सेकंड दिया हुआ है, डी में जबकि फोर्थ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शन चेक करने पे ही हमें हमारा राइट आंसर मिल गया, क्योंकि हम लोगों ने भी ए को दूसरे में, बी को पहले में, सी को चौथे में और डी को तीसरे में मैच किया हुआ था। स्टेटमेंट है डिस्पर्स रंग रंग घोल में छितराए जाते हैं, और इसका रीजन है उनकी प्रयुक्ति को फेनोल जैसे वाहकों के उपयोग में उपयोग द्वारा किया जाता है। उनकी प्रयुक्ति को फेनोल जैसे वाहकों के उपयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका क्या है, कूट में दिया हुआ है दोनों सही है, ए और आर। बी ऑप्शन है दोनों ए और आर गलत है। सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अभिकथन जो है डिस्पर्स रंग रंग घोलक में छितराए जाते हैं, ये तो सही है। डिस्पर्स कलर जो होते हैं वो रंग घोलक में छितरा जाते हैं, लेकिन उनकी प्रयुक्ति को फेनोल जैसे वाहकों के उपयोग द्वारा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिनो बुनाई में बुने कपड़े पारदर्शक होते हैं परंतु अपनी बुनावट के कारण टिकाऊ होते हैं, और इसका रीजन है लिनो बुनावट में प्रत्येक भराई धागे दो ताने धागों जो एक दूसरे के साथ सम्मिलित है उनके बीच से जाता है। तो लिनो बुनाई को मैंने आप सबको बताया है, लिनो बुनाई को गाज बुनाई के नाम से भी जानते हैं, धुंध या क्रॉस बुनाई के नाम से भी जानते हैं। ये सब जितनी बातें मैं आप सबको बता रही हूँ एकदम इम्पोर्टेंट है। लिनो बुनाई को धुंध, क्रॉस बुनाई और गाज बुनाई के नाम से भी जानते हैं। इससे कौन कौन से वस्त्र बनते हैं, लाइक आपके मच्छरदानी जो भी पतले होते हैं जाली वाले, वो सब बनते हैं लिनो बुनाई से। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या सही होगा, ए ऑप्शन है, कह रहा है ए और आर दोनों सही है। बी है ए और आर दोनों गलत है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो ए और आर दोनों सही है, ए ऑप्शन इज राइट, क्योंकि लिनो बुनाई के बारे में ये बातें सही हैं। स्टेटमेंट है बुनावटी सूत एवं अस्थायी प्लेट का उत्पादन निश्चित पर पदार्थों के पुनर्गठन से होता है, और इसका आर रीजन है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वह बिंदु है जहां कपड़े के क्रिस्टलाइजेशन क्षेत्र तरल होने लगते हैं या पिघलने लगते हैं। तो बुनावटी सूत एवं अस्थायी प्लेट्स का उत्पादन निश्चित पर पदार्थों के पुनर्गठन से होता है, ये तो सही है लेकिन आर इसका गलत है। तो ए और आर दोनों सही है, दोनों ए और आर गलत है। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन ए सही है, आर गलत है, और डी ऑप्शन ए गलत है और आर सही व्याख्या है। इसका सी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि अभिकथन बुनावटी सूत एवं अस्थायी प्लेट्स का उत्पादन निश्चित पदार्थों के पुनर्गठन से होता है, लेकिन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वह बिंदु नहीं है जहां कपड़े के क्रिस्टलाइजेशन क्षेत्र तरल होने लगते हैं या पिघलने लगते हैं। तो ये था आप सभी का लास्ट क्वेश्चन, और अब हमारी क्लासेस जो है दशहरे के बाद होगी, यानी कि आज सैटरडे है, संडे को क्लासेस होती नहीं है। आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन आपकी क्लासेस नहीं होंगी। हमारी क्लासेस अब 25 से होंगी सेम टाइम पे। तो आप लोग तैयार रखिएगा अपने आप को प्रैक्टिस के लिए, और जो भी प्रैक्टिस अगर आपसे छूट गई हो तो उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।